जी हां दोस्तों, शाह से बात न बनने के बाद 3 राउंड की मीटिंग के बाद मोदी की भी बात नीतीश ने ठुकराई। थोड़ी देर में करने जा रहे बड़ा फैसला। जेडीयू के सारे विधायक नीतीश के यहां पहुंचे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच की वो कौन सी कड़ी है जिसको लेकर के शाह के बाद मोदी भी नीतीश को समझाने में नाकाम हो गए? आखिर नीतीश कुमार ने किस आधार पर शाह के बाद मोदी की भी बात को ठुकरा दी है? तो अब बिहार का समीकरण बनता हुआ दिख क्या रहा है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी सरकार? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। बहुत ही दिलचस्प मोड़ इस वक्त बिहार की राजनीति में आ चुका है। दोस्तों, मैंने अपने कल के शो में आपको बताया था कि किस तरीके से नतीजों में 202 सीटें जीत करके बम्पर तरीके से एनडीए उत्साह के 7वें आसमान पर था। मोदी और शाह मानो हवा में उड़ रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि असली खेल तो अभी होना बाकी है। क्योंकि शाह तो यह मान करके चल ही रहे थे कि इस बार तो 89 सीटें हम लेकर के आ रहे हैं, पिछली बार 74 के मुकाबले कहीं ज्यादा। ऐसी स्थिति में बिहार में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मगर दोस्तों, शाह ने जो कोशिश की उसके बाद में शाह की सारी कोशिशें रायगा चली गई, क्योंकि नीतीश और उनकी पार्टी तैयार नहीं हुई, मानी नहीं। 3 दौर की मीटिंगें पटना में हुई। 3 से 4 दौर की मीटिंगें पटना में नीतीश कुमार के खेमे के भी हुई और शाह को दो टूक कह दिया गया। अब ऐसे में दोस्तों, मोदी के साथ में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली में ललन सिंह, संजय झा सरीखे कुछ दूसरे लोगों की भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के साथ में बातचीत हुई 2 दौर की। और उसके बाद में मोदी और नीतीश के बीच के संपर्क की खबरें सामने आई। लेकिन उसके थोड़ी ही देर के बाद में यह खबर सामने आ गई कि नीतीश कुमार ने जैसे शाह को दो टूक कह दिया था, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दो टूक कह दिया। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि इससे सुनहरा मौका अपना मुख्यमंत्री बनाने का फिर शायद ही कभी मिले। तो नीतीश कुमार को यह लगता है कि मेरी नीतियों पर, मेरी स्कीमों पर, मेरी सरकार के कामकाज पे, मेरे चेहरे पर चुनाव लड़े, मेरी वजह से बीजेपी को इतनी सीटें आई, मेरी वजह से एनडीए 202 तक पहुंचा। और फिर जब दस्तरखान पर खाने की बारी आई तो उसमें खड़े मसालों की तरह, दालचीनी तेजपत्ते की तरह उठा करके बाहर मुझे फेंका जा रहा है। और नीतीश कुमार ने दो टूक तरीके से मोदी को भी अपना संदेश दे दिया। तो ऐसे में दोस्तों, इस नए सप्ताह की शुरुआत सोमवार के दिन 17 तारीख को नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगले 3 से 4 घंटों के भीतर नीतीश कुमार की बातें नहीं मानी तो नीतीश कुमार उस फैसले का ऐलान कर देंगे और नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने सारे के सारे विधायकों के, जेडीयू के विधायकों को पटना बुलाया और इस वक्त नीतीश कुमार के यहां सारे के सारे विधायक नीतीश के संग बैठे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, खतरा इस बात का भी है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के जरिए कोई कमाल करने की कोशिश ना करे, कुछ ऐसा ना करे जो बैठे बिठाए उनकी सारी हसरतों पर नीतीश के पानी फिर जाए। इसलिए कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू के जितने भी विधायक हैं, 85 विधायकों को पटना बुलाया गया और नीतीश कुमार के आवास पर या नीतीश कुमार के किसी खास जगह पर उनको रखा गया है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, नीतीश कुमार 2 फैसला लेंगे, लेकिन उस फैसले के ऐलान के लिए अभी कुछ घंटे हमें और आपको इंतजार करना होगा। लेकिन दोस्तों, मैंने अपनी पत्रकारिता के अनुभव से और अपने कॉन्टैक्ट से बिहार से लेकर के दिल्ली तक, जिनका रसूख, जिनकी पहुंच सत्ता के गलियारों में है, जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जिनका उठना बैठना है, उनसे जब मैंने समझने की कोशिश की तो 17 नवंबर और 18 नवंबर बेहद महत्वपूर्ण दिन बताया गया। मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर के बाद में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार औपचारिक तौर पर इस्तीफा देंगे। इस्तीफा दरअसल दोस्तों, चुनाव के बाद में नई सरकार के गठन के लिए और उससे पहले जो मुख्यमंत्री होता है उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है।
मगर नीतीश कुमार का इस्तीफा सांकेतिक तौर पर आगे आने वाले दिनों के लिए और शपथ से पहले की स्थितियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के माथे पर सर्दी के इस महीने में गर्मी और पसीना लाने वाला है। ऐसी स्थिति में दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है नीतीश कुमार के पास जो बीजेपी को आके दिखाएंगे और मोदी को और शाह दोनों को ही ना कह दिया। दरअसल दोस्तों अगर फिगर को आप देखें, चुनाव के नतीजों को आप देखें तो एनडीए के पास में 202 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी की है 89, जेडीयू की है 85। लेकिन दोस्तों नीतीश के पास, और यह आंकड़ा दिखाऊं इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में हमेशा यह चाहते हैं कि महागठबंधन या जेडीयू के पास कम से कम हमेशा उतनी सीटें आए कि नीतीश कुमार के लिए एक विकल्प, एक प्लान बी हमेशा मौजूद रहे। इस वक्त दोस्तों देखिए इंडिया गठबंधन के पास में है कितनी सीटें? 35 सीटें। एआईएम की हैं 5 सीटें, यानी कि एआईएम और इंडिया गठबंधन की सीटों को मिलाकर हो जाती हैं 40 सीटें। 40 सीटें ये, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की सीटें, नीतीश कुमार की 85 सीटों को मिला दीजिए तो फिर आंकड़ा पहुंच जाता है 125 का। बहुमत के लिए चाहिए 122 सीटें, 122 से 3 ज्यादा है। बीएसपी के एक सीट को अगर मिला दिया जाए तो बहुमत से 4 सीटों का आंकड़ा ज्यादा हो जाता है, 126 पहुंच जाती है। और चाहकर भी मोदी और शाह किसी भी तरीके से किसी भी हाल में बिहार के अंदर बिना नीतीश के सरकार बनाने का सपना तक नहीं देख सकते। और दरअसल यही बैकबोन है, यही बुनियाद है नीतीश कुमार की आने वाले दिनों के लिए, या नीतीश कुमार के प्लान बी को एक्टिव करने के पीछे का राज। हालांकि दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बीच में ऑपरेशन लोटस भी एक्टिव है और कहा यह जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस यानी कि भारतीय जनता पार्टी का वो ऑपरेशन जिससे सरकारें गिराई जाती हैं, विधायक तोड़े जाते हैं, सांसद खरीदे जाते हैं, दूसरों को मिलाया जाता है, पार्टियां तोड़ी जाती हैं। ऑपरेशन लोटस के जरिए नीतीश कुमार और कुछ आरजेडी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया गया। रात में ऐसी कुछ खबरें सुगबुगाहट के तौर पर आई, लेकिन नीतीश कुमार खांटी राजनीतिज्ञ हैं। नीतीश कुमार अगर ये कहें कि मैं पूरब जा रहा हूं तो फिर आप उनको पूरब के बजाय आप उनको तीनों और बाकी दिशाओं में ढूंढिए और फिर पाइए कि कहां मिलते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की चिराग पासवान की एलजेपी-आर पर है, और इससे पहले भी नीतीश कुमार ने एलजेपी के विधायक दलों को तोड़ा है। आप उठा करके देख लीजिए 2015, 2010, 2005, 2020, ये सारी की सारी ऐसी स्थितियां जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे आंकड़े मिल जाएंगे। यानी कि अगर ऑपरेशन लोटस ने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर चिराग पासवान के जो 19 विधायक हैं, 19 विधायकों में से करीब करीब 10 विधायक नीतीश कुमार के साथ में आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार ये तब करेंगे जब इंडिया गठबंधन के साथ में वो सारा फाइनलाइज कर लेंगे, और उन विधायकों को नीतीश के साथ आने में जर्रा बराबर भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की रणनीति कामयाब होती हुई दिख रही है और ऑपरेशन लोटस जो है शाह का वो धराशायी होता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि नीतीश कुमार ऐसा अगर कदम उठाते हैं, बड़ा कदम उठाते हैं, तो फिर केंद्र की सरकार भी कहीं ना कहीं एक ऐसे हिचकोले खाते हुए नजर आएगी जिसकी कल्पना करके ही मोदी और शाह के हाथ पैर फूल जाते हैं। क्योंकि केंद्र की सरकार के साथ अगर किसी तरह का कोई खेला हुआ तो फिर ना तो उनके हाथ में चुनाव आयोग होगा, ना ईडी होगी, ना सीबीआई होगी। जाहिर तौर पर ये ऐसी स्थितियां हैं जिन स्थितियों को लेकर के इस वक्त बीजेपी भी डरी हुई है। हालांकि दोस्तों ये सब इतना आसान नहीं है, इसके पीछे की गुणा गणित हैं, उसमें बहुत समझाइश की जरूरत है। अब ऐसी तमाम चीजों को लेकर के यह भी कहा जा रहा है, एक दूसरा फॉर्मूला ये कि नीतीश कुमार फिलहाल एनडीए के साथ ही रहें और मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन उसमें मोदी का यह कहना है कि शुरुआत में हम आपको 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बना देते हैं, 3 साल तक हमारा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन नीतीश कुमार इस बात पर तैयार नहीं है। मोदी ने एक और फॉर्मूला नीतीश कुमार के सामने रखा कि जितने भी कैबिनेट मंत्रालय हैं या जितने भी सारा जो मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की तादाद आप ज्यादा रख लीजिए और बाकी राज्यसभा के अंदर या फिर केंद्र के अंदर हम आपको और मंत्रालय दे देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का बनने दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को तो पहले ही फुर्सत में कट कर देते हैं। हालांकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संजय झा और ललन सिंह ने
इस फॉर्मूले को लेकर के नीतीश को दूर दूर से घेरने की कोशिश करते हुए समझाने की कोशिश की। और तभी उस वक्त एक दिन पहले ही नीतीश कुमार उस अपनी ही मीटिंग से निकल करके गुस्से में तमतमाते हुए बाहर निकल गए थे। तो ऐसी स्थिति में जबकि दिल्ली से लेकर के पटना तक मीटिंगों का दौर चल रहा है, ऐसी स्थिति में जब अभी करीब 18 घंटे पहले रविवार को देर शाम जिस तरीके से एनडीए के नेताओं की यानी कि जेडीयू के ललन सिंह और संजय झा की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के साथ में हुई और उसमें 2 दौर की बैठक हुई, लेकिन दोनों दौर की बैठक का कोई नतीजा नहीं रहा। हालांकि अगर संजय झा और ललन सिंह की बात करें तो वो दोनों कहीं ना कहीं बीजेपी के उस फॉर्मूले को हूबहू ना सही लेकिन इफ एंड बट के साथ मानने को तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल भी उस मामले पर तैयार होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे में 2 ही स्थितियां हैं, या तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाए, नहीं तो मुख्यमंत्री तो छोड़ो, बिहार की सत्ता से भी भारतीय जनता पार्टी बाहर हो जाए। अब बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार तो नहीं है। इसीलिए दोस्तों इंतजार कीजिए, अब से थोड़ी देर के बाद में अगले 203 घंटे में क्या कुछ होने वाला है। पल पल के अपडेट के साथ आपके साथ सब चीजें लेकर के आते रहेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें।